वो एक्टर जिनके बाप दादा का मजाक उड़ाता है बॉलीवुड। I think you guys just need to, just shut up, yeah. एक्टर की पूरी दुनिया इमेज में ऐसी कभी हो सकती है क्या कि कोई हंगामा ना हो, किसी पार्टी में ना दिखे, शराब की बोतल हाथ में ना हो और किसी से अफेयर का चर्चा ना हो, सुर्खियों में ना आए। ऐसा एक्टर क्या बॉलीवुड में होता है? हाँ है, वो है नील नितिन मुकेश। अब बात करते हैं 2009 की, जब बॉलीवुड के दो बड़े नाम शाहरुख खान और सैफ अली खान फिल्म फेयर अवार्ड्स के मंच पर थे। और क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? शाहरुख ने सबके सामने नील और उनके पिता नितिन मुकेश और दादा मुकेश जी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल ऐसा मजाक जिसे सुनकर नील का गुस्सा फूट पड़ा और बिना किसी झिझक के उन्होंने शाहरुख से कहा कि शट अप। फिर क्या हुआ? शाहरुख ने तुरंत पलटते हुए पूछा कि तुम्हारा सरनेम क्या है? नील का जवाब था नील नितिन मुकेश, 3 नाम है, सरनेम कहाँ है? सब लोग हंस रहे थे। नील को ये बात चुभ गई। उन्होंने शाहरुख से कहा कि मुझे किसी सरनेम की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए क्या होता अगर आप एक ऐतिहासिक गायक के परिवार के घर से आते हैं और आपको अपने ही परिवार का मजाक सुनना पड़े और फिर आप ये ठान ले कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप अपने रास्ते पे चलेंगे। तो ये है नील का अंदाज, मुकेश जी और नितिन मुकेश जी का संगीत, वो आवाज जो दिल छू जाए। पहले ये आप सुनिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल। अब ये है नील के पिता नितिन की आवाज। जिंदगी की ना टूटे लड़ी। ये जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री का वो हिस्सा है जो किसी पहचान की जरूरत नहीं है। अब उस परिवार की तीसरी पीढ़ी ने कदम रखा। 2007 में नितिन ने बॉलीवुड में डैशिंग एंट्री मारी। फिल्म थी सूजी भाई और हाँ, ये फिल्म हिट नहीं हुई थी। फिर आई जॉनी गद्दार और नील का काम सराहा गया, मगर ये फिल्म भी फ्लॉप थी। फिर 2009 में आई न्यूयॉर्क, जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई। नील, जॉन अब्राहम, कैटरीना कैफ ने सबका दिल जीत लिया। फिर आते हैं प्रिंस, जो 2010 में आई थी। सात खून माफ कहानी 2012 में आई थी। वजीर 2015, जो नील को काम दिलाती है, शोहरत दिलाती है। लेकिन फिर क्या, धीरे धीरे नील का करियर जो है वो ढलान पर जाने लगता है, क्योंकि इंडस्ट्री के दरवाजे अब उनके लिए बंद हो गए थे। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोचते थे कि अगर नील को ले लिया जाए तो शाहरुख हमारी अगली फिल्में नहीं करेगा। बॉलीवुड की धारा जो है वो बहुत अजीब है भाई। लेकिन क्या नील ने हार मानी? नहीं। 2017 में उन्होंने रुक्मणी सहाय से शादी की और अब अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से वो जी रहे हैं। तो सोचिए, अगर नील किसी फिल्मी परिवार से नहीं होते तो क्या वो हताश हो जाते? क्या वो भी वही कदम उठाते जो? लेकिन नील ने हार नहीं मानी और यही असल कहानी है। वेल, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपसे फिर से, जहां होंगे बॉलीवुड के कुछ गहरे राज।